हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कवर हो चुका है। अगर नहीं देखा है या फिर समझ में नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। हमें के की वैल्यू ला के देनी है हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, दो दी हैं हमारे पास, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इस तरीके से लाना है के की वैल्यू कि इनकी जो रूट्स हैं वो क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए और दो निकलने चाहिए। अब देखो, इसके लिए हमारे पास जो 3 कंडीशंस बताई जाती है इस टॉपिक में, जो नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक है, इसके लिए हमारे लिए 3 कंडीशंस बताई जाती है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ऑलरेडी, और यही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी करा हुआ है डिटेल में। तो इन्हीं 3 कंडीशंस को ध्यान में रखना है जिससे कि हम लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकें। कंडीशन क्या है? अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे कि ax² + bx + c = 0, जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट नाम दिया जाता है इसे कैपिटल डी, जो कि होता है b² - 4ac। तो b यानी कि x का कोफिशिएंट, a और c यानी x² और कॉन्स्टेंट टर्म। तो इनकी वैल्यूज़ यानी कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दो रूट्स मिलेंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होंगे, और रियल रूट्स रहेंगे यानी कि रियल नंबर वाले की बात करी जा रही है। तो b² - 4ac 0 से बड़ा, तो ये होगा b² - 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो हमारे पास जो दो रियल रूट्स मिलेंगे वो इक्वल मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमें इसी कंडीशन का यूज़ करना है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करके दो अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स निकल के आ रहे हैं तो, यानी कि हम लोग इस कंडीशन का यूज़ करने वाला है। आखिरी वाला भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो कोई भी रियल रूट नहीं निकलने वाला। क्वेश्चन करते हैं सीधे। 2x² + kx + 3 = 0 हमारे पास गिवन है। अब देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं लिखना चाहूँ a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, k होगी, जो कि पता नहीं है, निकालना है, और c की वैल्यू +3 होगी विद पॉजिटिव साइन, यानी कि साइंस वगैरह हमें देखने होते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d यानी b² - 4ac = 0 के बराबर रख रहे होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि उसने बोला है इक्वल रूट्स इनके निकल के आ रहे हैं, तो इक्वल आ रहे हैं यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी और हमें k की वैल्यू निकाल के देनी है। तो b की जगह पे k² - 4ac, देखो ac कितना हो गया, 3 × 2 = 6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 × 3 = 0। इस तरीके से रख लेते हैं। k² - 4 × 2 = 8, 3 = 24 = 0। अब क्या करते हैं, k² सॉल्व करना है तो इसको मैं इधर भेजूँगा, इक्वल्स टू के इधर भेजेंगे तो माइनस का 24 इधर जाके 24 हो जाएगा। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं सबसे ज़्यादा। ध्यान से देखना क्या करना है आपको। अब ये करना है कि ये जो अंडर रूट है दोनों जगहों पे लगाना है, और प्लस और माइनस साइन आप खुद लगा रहे होंगे। क्यों लगा रहे होंगे? प्लस माइनस इस वजह से लगा रहे हैं कि ताकि कोई भी वैल्यू ना छूटे इसकी, ना पॉजिटिव की ना नेगेटिव की। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैं अगर x² - 4 = 0 लिखता हूँ तो x² = 4 इधर भेज देंगे, फिर x ± 2 हम लोग आंसर लिख रहे होते हैं। वो इसलिए लिख रहे होते हैं ताकि प्लस और नेगेटिव दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाए, बस यही रीज़न है। यहाँ पे हम प्लस और माइनस लगाएंगे। अब √24 अगर आप और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते तो इसके फैक्टर निकाल लो। 12 × 2 = 24, 2 × 6 = 2, 3 × 3 = 1 जा। अब हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट के अंदर इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। देखो 2 कॉमन निकल के आ रहा है, कौन? 2, ये कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो 2 √ 6 बन जाएगा। तो k की वैल्यू आएगी हमारे पास ±2 √ 6। तो ये कंप्लीट आंसर बना हमारे पास, राइट आंसर। तो आप चाहे तो इतने में भी छोड़ सकते थे या फिर कंप्लीट सॉल्व करना है तो इतना रख सकते हो। अब अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई है, प्रॉपर हमें बनानी पड़ेगी। तो ये है kx, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, kx × x - 2 + 6 = 0। मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा k × x² माइनस ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2kx + 6 = 0। तो अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कौन है, k है, b कौन है, -2k है, और c कौन है, 6 है। तो रख देते हैं d = b² यानी -2k का स्क्वायर, -4 × a यानी k × c यानी +6 = 0 के बराबर रखना है। वही सेम क्वेश्चन चल रहा है। तो 4k² हो गया, -6 4 = 24k = 0। अब देखो यहाँ से अगेन एक और इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन कह सकते हैं जो कि यूज़ होगी। अब इसमें से मैं दोनों में से 4k बाहर निकालता हूँ। देखो k² यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4k बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा k - 6 = 0।
इसको मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4k² बनेगा, इसको अंदर करोगे माइनस का 24k, 6 4 जा 24k, तो फिर से वही बन गया। तो मैंने बस इसमें से कॉमन बाहर निकाला है। अब ऐसा क्यों करा, देखो अब इस पूरी बात का जैसे कि मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। इस बात का यही मतलब है कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो, यानी कि या तो 4k 0 के बराबर होगा या फिर k माइनस 6 0 के बराबर होगा। तो ध्यान रखना k की वैल्यू एक आएगी 0, 4 को उधर भेज दिया 0/4, और दूसरी आएगी k इज टू प्लस का 6। तो बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, जो k इज टू 0 इसको नहीं लिख रहे होते, बट हमें इसे भी लिखना होता है। तो इसके लिए 2 वैल्यूज़ मिलेगी और ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इंपॉर्टेंट इसमें कैलकुलेशंस हैं, तो इनको अच्छे से नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है, मैं रीड करता हूँ और समझते हैं, और इसके हिसाब से यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये कहता है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है, गार्डन टाइप का बनाना है। तो रेक्टेंगल शेप का मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। अब वो कहता है इसमें जो लेंथ होगी वो ब्रेथ के दुगना होगी। सपोज दैट मेरे पास जो ब्रेथ है, एक रफ फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ब्रेथ मेरे पास मान लेते हैं, ब्रेथ यानी चौड़ाई, ये हो गई लंबाई यानी कि ये। अगर 10 है तो जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इसी हिसाब से ब्रेथ हमें पता नहीं है तो मैंने x मान लिया, ये x लिखा हुआ है मैंने। तो यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब इसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से डायग्राम में शो कर दोगे, इतना भी काफ़ी रहेगा। इसके बाद कहता है एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, और जो इसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक हो गया। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक्चुअली यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें ये बताना है कि ये जो कंडीशन इसने बोली है, यानी कि एरिया इतना होगा, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो भी रही है या नहीं हो रही है। यानी कि इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स निकल रहे होंगे तो यानी कि ये करना पॉसिबल होगा। तो वही चीज़ यहाँ हमसे पूछना चाह रहा है। तो अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल की बात चल रही है, एरिया इसने गिवन है 800, यहाँ पे लिख देंगे। लेंथ की जगह पे हम लोग 2x लिख देंगे और ब्रेथ की जगह पे x लिख देंगे। तो ये बन क्या गया कंप्लीट। अगर मैं इसको पलट दूँ यानी कि मैं 2x² इधर लिख रहा हूँ और 800 को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले ही आपको अभी ना लगे, बट देखो मैं इसमें एक काम करता हूँ, 2x² माइनस का 800 इधर भेजा इज इक्वल टू 0, तो बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो x वाली टर्म है ना वो मिसिंग है सिर्फ। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहाँ पे चेक करोगे। सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ लिया है, यानी कि b² माइनस 4ac, तो आप वो चेक करो। और उससे हमें क्या करना है, पॉसिबल है, यानी कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर आ रही हो तो यानी कि इसके रूट्स निकालना पॉसिबल होंगे, और जब पॉसिबल होंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो b² माइनस 4ac निकालते हैं। देखो b कितने, जैसा कि मैंने बताया, इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्लस 0x माइनस का 800 इज इक्वल टू 0। तो b कितना है, 0 है, ख़त्म, यानी कि वो कुछ है ही नहीं। माइनस 4 इंटू a यानी 2 इंटू c यानी माइनस का 800। अब देखो 4 2 8 और ये नेगेटिव का साइन है तो ये प्लस का बन जाएगा, और 4 2 8 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8 8 64 और पीछे से 00। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू वो 0 से बड़ी आ रही है, 6400। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो निकालना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहते हो वो करो। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जैसे ही मेरे पास ये आया है 2x² माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0, इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही चुके हैं, है ना, b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac की जगह पे ये आएगा अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि वो कुछ है ही नहीं, तो प्लस माइनस अंडर रूट 6400 अपॉन 2a। 2a a कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 64, ये कितना होगा हमारे पास, 80 होगा। आप 80 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 और पीछे से 00 यही मिलेगा, 80/4 इससे कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस कितना आ गया, 20 आ गया। नेगेटिव हम ले नहीं सकते, यानी कि हमारे पास जो ब्रेथ है, हमने ब्रेथ को x माना था और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई, तो 20 मीटर हो गई ब्रेथ। और इसी के साथ अगर हम लेंथ देखेंगे तो लेंथ कितना था, लेंथ इसका डबल था, तो 2 इंटू 20 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। तो ये इसकी ब्रेथ और लेंथ होगी। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि हमारे पास ये कंडीशन है, आप चेक करो कि इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और निकलते हैं तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके दो, तो वो हमने निकाल के रख दिया। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके सामने, रीड करते हैं। कहता है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेजेस। पहले चेक करना है पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है फिर इनकी एजेस फाइंड आउट करनी है। तो एज वाला क्वेश्चन है। कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। हमारे पास 2 फ्रेंड है, फ्रेंड ए मान लेता हूँ, फ्रेंड बी मान लेता हूँ। इन दोनों की जो एज है, जैसे ए प्लस बी, ये ईयर मान लेता हूँ इनके, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 20 ईयर्स आ रहा है इनकी एजेस का सम। अब हमें इनकी एज कितनी है वो तो मालूम नहीं है, तो एक काम करते हैं, जो फ्रेंड ए है उसकी एज एक्स ईयर कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्स साल का है मान लेते हैं। अच्छा, अगर ये एक्स साल का है तो दूसरा कितना होगा, 20 माइनस एक्स ईयर का होगा। ऑफकोर्स इतनी चीज़ हमें पता है। सपोज दैट आपके पास 2 फ्रेंड है जिनकी एक की एज 10 है, एक की 8 है, इन सब का सम कितना होगा, हमारे पास 18 होगा। तो अगर मैं कहता हूँ एक की एज 10 है तो बचेगी हुई की कितनी होगी, तो आप 18 में से 10 घटा दोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो वही सेम सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ऑलरेडी। तो x और 20 माइनस एक्स इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहता है 4 ईयर्स एगो, तो 4 साल पहले चले जाते हैं। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की कंडीशन बनानी शुरू करते हैं। अब कहता है जो 4 साल पहले इनकी जो प्रोडक्ट का एजेस है वो कितना है, 48 है। ठीक है, तो 4 साल पहले, अभी देखो इनकी जो एज है वो x है ए वाले की, तो 4 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 4 होगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ईयर आया। फ्रेंड बी की 20 माइनस एक्स है, तो इसमें से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 साल कम करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स ईयर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास फ्रेंड ए की एज और ये है फ्रेंड बी की एज। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, ये कितना है हमारे पास, 48 के बराबर है, ऐसा हमसे क्वेश्चन कहता है। तो इस हिसाब से हम लोग रखेंगे और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करना है नॉर्मल सा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 64 और इसको करने पे प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 48। अब कितना हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को सम कर दो, प्लस 20x और 48 को इधर भेज देते हैं। 48 प्लस 64 प्लस 48 करके हमारे पास जो सम निकल के आएगा वो आएगा 112। तो माइनस माइनस है तो माइनस 64 और माइनस 48 करने पे आया माइनस 112। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, तो ये हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसको उधर भेज देते हैं सब कुछ। तो उधर जाएगा इक्वल्स टू के, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा माइनस 20x, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 112 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 20 है, माइनस 20 है एक्चुअली, इसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का 400 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है हमारे पास 112 है। 400 माइनस 4 टू ज़ा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। मैंने यहाँ पे 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से करेंगे सेम बात है। तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 48। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 है। अब जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा यानी कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट ही नहीं निकल सकते, यानी x भी नहीं आएगा, और x नहीं आएगा तो हम एजेस भी नहीं बता सकते। तो यही उसने बोला था, पहले चेक करो और अगर निकलता है तो जाके आपको सॉल्व करना है। तो इसका एग्जिस्ट नहीं करने वाला, तो इस चीज़ को नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन कहता है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्क टाइप का बना दिया, फिगर है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ये जितनी भी साइड्स होंगी इनकी सबका सम कर देंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर निकल के आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर जो गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेरीमीटर 80 मीटर गिवन है, ठीक है। इसके बाद कहता है जो एरिया है इसी रेक्टेंगल का वो कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है, ये भी ठीक है। वो कहता है अगर ऐसा पॉसिबल है, यानी ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड बनाना पॉसिबल है जिसमें पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 हो, तो बताओ उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। तो पहले तो हमें इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे, चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लेंथ है उसको x मान लेता हूँ। अगर लेंथ को x मान रहा हो तो y को थोड़ी देर मुझे मानना पड़ेगा, किसे, ब्रेथ को। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट वो 2 वेरिएबल में नहीं होती है, बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसा लेना पड़ेगा। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है देखना। पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 80 के बराबर। अब इस 2 को इससे कैंसिल आउट कर देते तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 के इक्वल। इसको 1 मार्क कर देता हूँ। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, दूसरी कहाँ से आएगी, एरिया से। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना, 400 के बराबर। अब यहाँ पे ये जो चीज़ निकली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इससे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा y की जगह पे और x के रिस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। देखो कैसे,
यहाँ से मैं y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे y की जगह पे पुट कर देते हैं। y की जगह पे पुट करेंगे 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। ये कुछ वैसा ही है जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा हुआ है हमने। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 400। अब एक्स स्क्वायर है, अगेन माइनस है, इसके आगे से अच्छा नहीं लगता, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 40x, और ये तो इधर ही था तो ये प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0। आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर 1600 होता है 1600, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है प्लस का 400 है। तो 1600 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी 1600 मिलेगा इज इक्वल्स टू कितना 0। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट कहूँ या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहूँ, ये 0 के बराबर आ रहा है। इसके यानी कि क्या होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स निकलने वाले हैं। अगेन कंडीशन ध्यान दो, यानी कि हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी जो कि इक्वल मिल रही होगी। तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान रहेगा, वो लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 40 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू तो 0 आ गई थी, ठीक है तो 0 रख देते हैं। 2a, a कितना है 1 है तो ये सिंपल 2 रह जाएगा। x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन कितना 2, डिवाइड करेंगे 20। अब देखो दो रूट तो निकलते ही हैं, और जैसे कि इसने बोल भी दिया था कि इक्वल निकलेंगे, तो 20 निकला तो दूसरा भी 20 लिख दो। तो x की एक वैल्यू 20 ले लेते हैं, दूसरी भी सेम ही है। तो x की अगर एक वैल्यू 20 है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ लेंथ कितनी है 20 है, तो y अगर मैं निकालूँ और 40 माइनस 20 करूँ वो भी कितना आएगा 20 ही आएगा। और y का मतलब क्या था ब्रेथ था, तो ये कितनी आ गई 20 मीटर और ये भी 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों बराबर आ गई। दैट्स इट, इतना ही करना है हमें इस पूरे क्वेश्चन में। तो कंप्लीट सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और अगर आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।